नमस्कार सनातनियों। अगर आपको पता हो तो सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में वह लोग जो कि सावन के नाम पर भगवान शिव को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक्सपोज करते हुए हमने यह वीडियो बनाया है। इस वीडियो को पूरा देखें और क्या समझ में आया क्या नहीं आया ये हमें नीचे कमेंट करके बताएं। जय श्री राम। सावन का महीना आ गया है। अंधभक्त जो मूर्ख लोग हैं वो अब भोलेनाथ के नाम पर गांजा पिएंगे, खूब भांग पिएंगे, नशा करेंगे और एंड दी एंड बदनाम किसे करेंगे? भगवान शिव को। इन मूर्खों को कुछ नहीं पता होता, ये बस श्रावण का इंतजार करते हैं पूरा साल का श्रावण आए और हम भोलेनाथ के नाम पर गांजा पिएं। अगर तुम्हें गांजा पीना ही है तो ना महादेव का नाम क्यों यूज़ कर रहे हो यार? ऐसे ही पी सकते हो ना, महादेव का नाम यूज़ करने की क्या ज़रूरत है? तो चलिए आज इन मूर्ख लोगों का, इन अंधभक्तों का और यार क्या बोलूं इन मूर्खों को, काम बोले कर काम। उनके बारे में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो हमें समझना जरूरी है। तो चलिए आज इनका फांडा फोड़ना शुरू करते हैं, आज का वीडियो आरंभ करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। अजीत डोभाल ने कहा था कि भारत को बदनाम करने में सबसे महत्वपूर्ण हाथ जो है वह भारतीय लोगों का है। हिंदुओं को ख़त्म करने में सबसे बड़ा हाथ हिंदुओं का ही है। वही आज हो रहा है। हिंदुओं को बदनाम करने की कोशिश अन्य वर्ग तो कर रहा है, लेकिन सबसे अग्रसर जो है वह हिंदू ही है। ये भगवान के नाम पर वह कार्य करेंगे जो ये अगर डायरेक्ट करें तो इन्हें शर्मसार होकर इन्हें जमीन में घुस जाना पड़ेगा। जय सनातन सनातन। सावन का महीना शुरू हो गया है, ठीक है। जिस प्रकार से एक भूखा जानवर शिकार के लिए तड़पता है, जिस तरह से जंगल में एक भूखा शेर अपने शिकार को ढूंढता है और उसके लिए तड़पता है, उसी प्रकार से भूखे भेड़िए श्रावण का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि इन्हें माल फूंकना, इन्हें गांजा फूंकना था। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। इन्हें भांग खानी थी, इन्हें महादेव के नाम पे पाखंड फैलाना था। इन ज्ञानी महापुरुषों से मेरा बस इतना कहना है कि अगर तुम मुझे कहीं एक जगह पे लिखा हुआ दिखा दो, शिव पुराण में या किसी भी अन्य पुराण में, वेद में, उपनिषद में कहीं भी कि महादेव ने गांजा पिया था या भांग का एक बूंद खाया था या धतूरा खाया था, तो मैं अपना पूरा जीवन तुम्हारे चरणों में समर्पित कर दूंगा। तो रुको जरा, सब्र करो। और यदि हाँ मानते हो कि उन्होंने किया था, तो उन्होंने कालकूट विष पिया था। तुम एंडोसल्फाम का एक घूंट पीकर दिखाओ मुझे। करुणावतारम संसार सारम। ये क्या है? तुम्हें मौसम परिवर्तन होने पर तुम फट जाते हो। तुम्हारे अंदर सर्दी गर्मी ये चेंज होने पर, वेदर चेंज होने पर तुम 3 रजाई ओढ़ के रजाई के अंदर घुस जाते हो। तुम समझोगे महादेव को, उस आदि योगी को जिसने ब्रह्मांड को सबसे पहला योग सिखाया। उसके नाम पर तुम पाखंड फैलाते हो। लेकिन ये गलती तुम्हारी भी नहीं, ये गलती हम सनातनियों की है कि हम तुम जैसे मूर्खों को अभी तक झेलते आ रहे हैं। यदि ऐसा कार्य किसी दूसरे धर्म के साथ किया होता तो सर्वतन से विदा हो चुका होता। तो इन मूर्खों से सावधान रहें। और अगर तुम्हें कोई महाकाल के नाम पे या भगवान शिव के नाम पर गांजा भांग फूंकता हुआ दिखे या फिर तुम्हें प्रेरित करे, तो उसके मुंह पर ये वीडियो फेंक कर मारे कि मूर्खों सुधर जाओ। तुम्हें पीना है शौक से पियो, जैसे कि एक दारू एक बेवड़िया पीते हैं ना अपने हिसाब से। सॉरी 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 सॉरी। मेरा उद्देश्य किसी की भी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं है, परंतु अगर फिर भी आपके धार्मिक आस्था को ठेस पहुंच रही है तो वह आपकी गलती है, क्योंकि मैंने इसमें कोई भी वह बात नहीं बोली है जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं ठेस हो या फिर किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो। मैं वही बोलता हूं जो सच्चाई है। मुझे लगा कि नहीं, वो जो वहाँ जो पाखंड हो रहा है वह गलत है, तो मैंने उसके ऊपर आवाज़ उठाई है। यदि आप इसके ऊपर कोई एक्शन लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क
नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा यही कहना है कि मुझे लिखा हुआ जो चाहिए कि काल भैरव को दारू का प्रसाद कब से चढ़ने लगा। मतलब कि शास्त्र का प्रमाण चाहिए मुझे, शास्त्र के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि काल भैरव जो है उनको, या फिर भोलेनाथ के जो किसी भी स्वरूप को, या फिर सनातन धर्म के किसी भी सात्विक देवता या फिर तामसिक देवता भी हैं तो उन्हें दारू या फिर तामसिक जो चीज़ें हैं वह कब से चढ़ने लगी। मन घड़ंत चीज़ें जो है वह नहीं चलेंगी बिल्कुल 1% भी। किसी भगवान का नाम तो नहीं लेते कि उसने पिया था इसलिए हम फिर हाँ भाई पियो। और एक और मध्य प्रदेश के अंदर एक नगर है उज्जैन, वहाँ के अंदर, वहाँ उज्जैन में एक क्षेत्र है काल भैरव मंदिर। उस काल भैरव मंदिर में कुछ मूर्ख लोग दारू का प्रसाद चढ़ाते हैं। हाँ, और वहाँ पे कि वो भगवान दारू पी रहे हैं। अरे यार समझो उस बात को, यदि भगवान तुम्हें नशे के लिए प्रेरित करते हैं या फिर भगवान तुम्हें नशा करने के लिए कहते हैं तो फिर उन्होंने सृष्टि का गठन ही क्यों किया था, क्यों बनाई सृष्टि को। दारू चढ़ाने का अर्थ ये है कि श्रावण महीने में अगर तुम्हारे पास कोई भी गंदी आदत, दारू ही नहीं, भांग, गांजा, गुटखा, सिगरेट, कुछ भी अगर तुम्हारा कोई भी गंदी आदत है तो उससे तुम जाओ और भोलेनाथ के मंदिर में अर्पित करो और उनसे अपना जो नशा है वो उन्हें दो और उनसे मेडिटेशन ध्यान लो। ये सिखाते हैं श्रावण में, ना कि ये कि तुम वहाँ प्रसाद चढ़ाओ फिर उसी प्रसाद को, दारू को पी जाओ और पाखंड फैलाओ महादेव के नाम पर। तो मूर्खों, तुम्हें सुधरने की ज़रूरत है। बस ज़्यादा नहीं कहूँगा, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय सनातन। और हाँ, मुझे पता है मैं इस चैनल पर बहुत कम एक्टिव हो रहा हूँ, लेकिन मेरा कुछ फाइनेंशियली और कुछ कंडीशन है घर पर, इस वजह से बहुत जल्द मैं इस चैनल को कंटिन्यू करूँगा और आप सबको फिर रोज़ाना की तरह वीडियो ला कर दूँगा। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव। आपने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। सनातनी हो तब तक के लिए जय सनातन। और हाँ, पाखंडियों से बच कर रहना।